वापसी के विभिन्न कारण। ग्राहक की वापसी अनुरोध और इसका सॉफ्टवेयर में प्रतिबिंब। पीवी का समझना। पीवी अधिकारियों की जिम्मेदारियां। वापसी के विभिन्न प्रकार। ट्रेक्सो की परिभाषा। उद्देश्य। विभिन्न कारणों से उत्पाद वापसी को समझें और इसके प्रभावों को जानें। ग्राहक द्वारा शुरू की गई वापसी अनुरोधों को सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से जोड़ें और विश्लेषण करें। उत्पाद सत्यापन पीवी प्रक्रियाओं के बारे में जानें ताकि काम अधिक कुशल हो सके। पीवी अधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और समझाएं कि वे उत्पाद वापसी को कैसे संभालते हैं। एजेंडा। विभिन्न प्रकार की वापसी को वर्गीकरण करें, पैटर्न और रुझानों को पहचानें ताकि समस्याओं का पहले से समाधान किया जा सके। पीवी अधिकारियों की सटीक परिभाषा और संदर्भ प्रदान करें। के विभिन्न प्रकार। ट्रेक्सो की परिभाषा। रिटर्न प्रक्रिया। यह प्रक्रिया दिखाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक उत्पाद कैसे वापस किया जाता है। यह तब शुरू होता है जब ग्राहक कुछ वापस करने का निर्णय लेता है और रिटर्न अनुरोध करता है। रिटर्न अनुरोध। ग्राहक रिटर्न अनुरोध करता है। लास्ट माइल। डिलीवरी व्यक्ति सीधे ग्राहक से उत्पाद उठाता है। सॉर्टेशन सेंटर। उत्पाद को सॉर्टेशन सेंटर ले जाया जाता है जहां इसे प्रोसेस और सॉर्ट किया जाता है। रिटर्न प्रक्रिया का विभाजन। यहां से रिटर्न प्रक्रिया दो हिस्सों में बंट जाती है। रिटर्न सेंटर। उत्पाद को आगे की हैंडलिंग जैसे उसकी स्थिति की जांच के लिए रिटर्न सेंटर भेजा जाता है। फर्स्ट माइल। उत्पाद को वापस विक्रेता के पास भेजने की यात्रा शुरू होती है। रिटर्न सेंटर आरसी। रिटर्न सेंटर वह जगह है जहां ग्राहक द्वारा वापस किए गए उत्पाद विभिन्न कारणों से प्राप्त होते हैं और भविष्य के लिए प्रोसेस किए जाते हैं। रिटर्न के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। क्षतिग्रस्त उत्पाद। उत्पाद में कोई नुकसान या खराबी हो। गलत शिपमेंट। गलत उत्पाद भेजा गया हो। उत्पाद में असंतोष। ग्राहक को उत्पाद पसंद नहीं आया हो। ग्राहक की अनुपलब्धता। ग्राहक उपलब्ध नहीं था। ग्राहक द्वारा रद्दीकरण। ग्राहक ने ऑर्डर रद्द कर दिया हो। ग्राहक द्वारा अस्वीकार। ग्राहक ने उत्पाद लेने से मना कर दिया हो। गलत पता। गलत पते पर उत्पाद भेजा गया हो। रिटर्न प्रक्रिया। रिटर्न अनुरोध। सबसे पहले ग्राहक ऐप या वेब के माध्यम से ऑनलाइन रिटर्न अनुरोध करता है या फिर ग्राहक कस्टमर सर्विस टीम को कॉल कर सकता है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव अनुरोध लेता है और आगे की प्रक्रिया शुरू करता है। फिर रिटर्न अनुरोध ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ओएमएस प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। ओएमएस इसे प्राप्त करने पर यह जांचता है कि उत्पाद किस प्रकार का है, क्या यह उनका खुद का इन्वेंटरी उत्पाद है या मार्केटप्लेस उत्पाद है, यानी तीसरे पक्ष के विक्रेता या वेंडर का उत्पाद जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पाद बेच रहे हैं। फिर ओएमएस ग्राहक को पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से रिटर्न अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज संदेश भेजता है। इसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ओएमएस पता उठाता है और इसे संबंधित लास्ट माइल हब को असाइन करता है। लास्ट माइल टीम लीडर टीएल रिटर्न अनुरोध प्राप्त करता है जो ईआरपी में रिवर्स या रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। टीएल ईआरपी में पिकअप शीट बनाता है और इसे डिलीवरी बॉय या गर्ल को असाइन करता है। तुरंत ही ईआरपी ग्राहक को पिकअप के लिए बाहर संदेश भेजता है। डिलीवरी बॉय गर्ल ग्राहक के स्थान पर पहुंचता है। डिलीवरी बॉय गर्ल उत्पाद प्राप्त करता है, उसकी जांच करता है और जांच के बाद उसे एकत्र करता है। प्राप्ति के बाद डिलीवरी बॉय गर्ल अपने मोबाइल ऐप पर इसे अपडेट करता है। इसके बाद ग्राहक को ऐप, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होती है। हब पर उत्पाद पहुंचता है। उत्पाद हब पर पहुंचता है और संबंधित टीम लीडर को सौंपा जाता है।
टीम लीडर उत्पाद की जांच करता है और उसे दिशा निर्देशों के अनुसार पैक करता है। पैकिंग के बाद टीम लीडर शिपमेंट पर रिटर्न लेबल प्रिंट और चिपकाता है। इसके बाद सभी रिटर्न उत्पादों को बैग में रखा जाता है और परिवहन टीम के माध्यम से संबंधित मदर हब को भेजा जाता है। सॉर्टेशन सेंटर पर उत्पाद प्राप्त होते हैं। सॉर्टेशन सेंटर पर रिटर्न उत्पाद ईआरपी में प्राप्त होते हैं। फिर उत्पादों को उनके स्रोत के आधार पर सॉर्ट किया जाता है, चाहे वे फुलफिलमेंट सेंटर से हों या विक्रेता से। इसके बाद उत्पादों को बैग में रखा जाता है और यदि वे एफसी से हैं तो एफसी को भेजा जाता है और यदि वे विक्रेता से हैं तो सेकेंड माइल या मिडिल माइल डिलीवरी के माध्यम से विक्रेता को भेजा जाता है। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन (पीवी) यह एक प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों से प्राप्त रिटर्न उत्पादों की जांच की जाती है। यह 2 प्रकार के रिटर्न हो सकते हैं। ग्राहक रिटर्न आरवीपी, ग्राहक द्वारा वापस किया गया उत्पाद। कुरियर रिटर्न आरटीओ, कुरियर द्वारा वापस किया गया उत्पाद। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन 2 चरणों में की जाती है। प्रारंभिक उत्पाद वेरिफिकेशन (आईपीवी)। इस चरण में उत्पाद की प्रारंभिक जांच की जाती है। विस्तृत उत्पाद वेरिफिकेशन (डीपीवी)। इस चरण में उत्पाद की विस्तृत और गहन जांच की जाती है। जिम्मेदारी पीवी एग्जीक्यूटिव शिपमेंट की प्रारंभिक और विस्तृत उत्पाद वेरिफिकेशन (आईपीवी और डीपीवी) करता है। उत्पादों को पास, फेल और एक्स-रे टोट में वर्गीकृत करता है। वापसी के प्रकार: मूल स्थान पर वापसी (रिटर्न टू ओरिजिन)। ये वे शिपमेंट हैं जो किसी कारणवश डिलीवर नहीं हो पाते और वापस एफसी (फुलफिलमेंट सेंटर) में लौट आते हैं। कारण हो सकते हैं: ग्राहक 3 प्रयासों के बाद भी पते पर उपलब्ध नहीं था, पता नहीं मिला, ग्राहक ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, ग्राहक ने ऑर्डर को ईआरपी में डिस्पैच होने के बाद रद्द कर दिया। रिवर्स पिकअप ये वे शिपमेंट हैं जो किसी कारणवश वापस एफसी में लौट आते हैं। कारण हो सकते हैं: गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट फिजिकली डैमेज हो गया, ग्राहक संतुष्ट नहीं है। प्रक्रिया और आवश्यकताएं: शिपमेंट प्राप्त करने के बाद शिपमेंट को टोट में रखा जाता है। पीवी फिजिकल वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव टोट से आइटम उठाकर एचएचडी हैंडहेल्ड डिवाइस में प्रारंभिक पीवी करता है। पीवी एग्जीक्यूटिव टोट को तैयार रखता है और उन्हें इस प्रकार चिह्नित करता है: पास, फेल और एक्स-रे। टोट की श्रेणियां: पास क्यूसी क्वालिटी चेक, पास आइटम्स जो सीधे पटलिस्ट बनाने के लिए भेजे जाते हैं। एक्स-रे क्यूसी पास आइटम्स जिन्हें स्टोर में रखने से पहले एक्स-रे से गुजरना होता है। फेल आइटम्स जिन्हें स्टोर में नहीं रखा जा सकता। आईआरटी इंसिडेंट रिपोर्ट टूल मिसशिपमेंट, गलत प्रोडक्ट डिलीवर, फ्रॉड, कैटलॉग इश्यू और अन्य विशेष मामलों के लिए उपयोग होता है। फ्रेक्सो प्रोडक्ट एक्सचेंज क्या है? फ्रेक्सो एक प्रोग्राम है जिसमें ग्राहक अपने पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा लेंस, ब्लूटूथ स्पीकर, हेडफोन या कलाई घड़ी के बदले में उसी श्रेणी के नए डिवाइस की खरीद पर अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेक्सो के प्रकार: अश्योर्ड बाय बैक। इसमें ग्राहक को पुराने डिवाइस के बदले में निश्चित मूल्य मिलता है। नॉन अश्योर्ड बाय बैक। इसमें पुराने डिवाइस के बदले में मिलने वाला मूल्य निश्चित नहीं होता और यह डिवाइस की स्थिति पर निर्भर करता है। सारांश: यह सारांश प्रोडक्ट रिटर्न और प्रोडक्ट वैलिडेशन (पीवी) से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करता है।
इसमें विभिन्न रिटर्न कारणों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ग्राहक द्वारा शुरू की गई रिटर्न रिक्वेस्ट को सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंटीग्रेट करने की महत्ता बताई गई है और पीवी प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अलावा पीवी एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। विभिन्न रिटर्न प्रकारों का विश्लेषण करके पैटर्न की पहचान की गई है और अंत में फ्रेक्सो शब्द को संबंधित संदर्भ में परिभाषित किया गया है। धन्यवाद।